चलिए बेटा, आज हम लोग जो है वर्क एंड टाइम यानी कि कार्य और समय शुरुआत करेंगे, ठीक है। उससे पहले एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि क्षमता समझते हैं। क्षमता, किसी चीज़ की क्षमता, क्षमता से तो लगभग कई वर्ड तो सुना होगा, ऐसा तो है नहीं कि सुना नहीं होगा वर्ड, है ना। क्षमता नहीं सुना? हाँ, क्षमता सुना है ना कि भाई उसकी बहुत क्षमता है, इसकी इतनी क्षमता नहीं है ना। तो अगर हम मजदूरों की क्षमता की बात करें, है ना, मजदूर या कोई काम है, कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसकी क्षमता की बात करें तो क्षमता का मतलब है कि वो एक दिन में, क्षमता मतलब वो एक दिन में कितना काम कर सकता है, एक दिन में या एक घंटे में या एक मिनट में, कुल मिला के एक आना चाहिए, ठीक है ना। अब जिससे संबंधित बात कर रहे होंगे वैसे ही हम लोग बात करने लगेंगे। अगर दिनों में बात हो रही है तो फिर क्षमता कैसी है, दिन में, मतलब एक दिन का काम। अगर सोचो कि घंटों में बात हो रही है सबके बारे में, कई लोग शामिल हैं और सबके अपने अपने घंटे बता रहे हैं, है ना, तो फिर हम कहेंगे भैया तुम एक घंटे में कितना कर सकते हो, तो वो एक घंटे में क्षमता हो जाएगी। तो क्षमता, समझ गए। तो क्षमता का मतलब है कि एक दिन का काम एक दिन में कितना कर सकता है। तो मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है ए, ठीक है, वो कोई काम करवाना है अपन को, उससे पूछ रहे हैं कि भैया बताओ कितने दिन में कर लोगे। वो कह रहा है मुझे सर 12 दिन लग जाएंगे। कितने दिन? तो उनका अच्छा ही बताओ, एक दिन का तुम्हारी एक क्षमता कितनी है तुम्हारी, तो एक दिन में कितना काम करोगे, है ना। तो एक दिन का पहले अपन काम निकालते हैं। क्या करते हैं? काम निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? ऐसे वाले सवालों में हम पूरे काम को एक मानेंगे। क्या मानेंगे? एक। तो शुरुआत हम यहाँ से करेंगे 12 दिन से। हम लिखेंगे चूंकि 12 दिन में समाप्त होता है या 12 दिन में करता है कितना काम? एक। कोई मजदूर जो ए है वो 12 दिन में कितना काम करता है? एक काम का मतलब क्या समझे? पूरा काम, ठीक है। इसलिए एक दिन में कितना काम करेगा? 1/12। और हमने अभी क्या बताया कि जो एक दिन का काम होगा वही क्या कहलाएगी? क्षमता। बात समझ में आ रही है? अब सोचो जरा कि कोई व्यक्ति बी है। कौन है? बी को काम करने में 15 दिन लग रहे, तो इसकी क्षमता निकालो जरा, क्या आएगी? देखना, चूंकि 15 दिन में करता है कितना काम? एक। इसलिए एक दिन में कितना करेगा? 1/15। और एक दिन का काम जो है यही तो क्षमता कहलाती है। तो क्षमता कितनी आ गई बेटा? 1/15। अच्छा, यहाँ पे दिन कितने लग रहे थे? 12। तो क्षमता कितनी आई? 1/12। और यहाँ पे दिन कितने थे? 15। तो क्षमता कितनी आई? तो क्या इसमें संबंध निकाल पा रहे हो? दिन और क्षमता में कोई संबंध आ रहा है, रिलेशन आ रहा है? जी हाँ। आप गौर कर पा रहे होगे कि दिनों को उल्टा कर दो तो क्षमता निकल आती है, दिन को उल्टा करो तो क्षमता निकल आती है। तो अब हमें ये चूंकि लगाने की जरूरत नहीं है, चूंकि इसलिए से लगाने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट हम क्षमता निकाल लेंगे। कैसे? मान लीजिए कि एक कोई व्यक्ति है जो 20 दिन में काम करता है कोई, ठीक है। तो जल्दी बताओ इसकी क्षमता क्या होगी? 1/20। अब समझ गए रानी बिटिया, है ना। अब बी किसी काम को 25 दिन में करता है तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? अरे बहुत बढ़िया, 1/25। बात क्लियर? आपको भी क्लियर? चलिए अब सुनिए, हमने क्या किया कि दो कारीगर थे, दो व्यक्ति थे, उनसे पूछा कि भैया कितने दिन में खत्म कर दोगे काम हमारा? तो मैं 20 दिन ले लूंगा। दूसरे से पूछा आप कितने दिन में करोगे? ये थोड़ा ढीला था, कह मैं 25 दिन लूंगा भाई, मैं अपना आराम से सुता के जो है काम करता हूँ, है ना। तो ये 25 दिन ले लेगा। लेकिन हमें काम थोड़ी जल्दी कराना है। अगर मैं अकेला ए को लगा दूं तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा? 20 दिन में। लेकिन मुझे थोड़ी जल्दी निकलना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा भैया ये तो काम में लगा ही है, तुम और आ जाओ साथ में, तुम भी काम कर लो यार साथ में, थोड़ी काम जल्दी हो जाएगा, भले ही तुम ढीले हो लेकिन कुछ ना कुछ तो करते रहोगे, है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि दोनों को मिला के काम करेंगे। हम A+B करेंगे, हम A+B का मतलब A और B को मिला के काम करेंगे। तो अगर हमने इनको मिलाया तो तुम लोग क्या करोगे? तुम आराम से 20 दिन और 25 दिन जोड़ दोगे। दोनों को जोड़ना है A+B, तो कितना 45 दिन लग गए, है ना। क्या यही करने का मन कर रहा है ना बेटा? अगर ऐसा कर रहा है तो आप गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि दिन ये बताओ कम लगने चाहिए कि ज्यादा? है कम लगने चाहिए, ज्यादा नहीं, कम लगने चाहिए। जब दो कारीगर मिल गए, दो लोग मिल गए तो कम दिन लगेंगे ना। और ऐसे में तो आंसर क्या आ रहा है? ज्यादा। ये तो वही बात हो गई कि अकेला 20 दिन में कर रहा था, जैसे 20 शामिल हुआ तो 45 दिन ले लिए, मतलब ये उसको काम नहीं करने दे रहा, रोक बातें कर। हाँ, यानी कि इसका मतलब दिन नहीं जोड़े जाती। जब दोनों को साथ में काम कराया जाता है तो दिन नहीं जोड़ते हैं, हम क्षमता जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? क्षमता। तो ए और बी को काम कराना है तो 1/20 प्लस 1/25। अब इसको सॉल्व कर लो, भिन्न तो आती है, लासा लेना जानते हो। कितना आ जाएगा लासा बेटा? 100। कितना आ जाएगा? 20 और 25 से कितना आएगा? 100 आ जाएगा, ठीक है। ले लेना, विश्वास नहीं होगा। चलो 20 का भाग 100 में दो, कितना आएगा? 20 पंचे 100, 5 यहाँ रखा, प्लस 25 का भाग 100 में दो 4, है ना। जोड़ो 5 4 9, 9/100। अच्छा ये क्या है? ये दिन है क्या? है
ना बेटा, हमने क्या दिनों को जोड़ा था? हमने दिनों को जोड़ा था क्या? नहीं। तो अगर क्षमता को जोड़ा है तो आंसर भी क्षमता में आया होगा। अब हमें तो बदलना है दिन में। आप जानते हो कि जब दिन दिए रहते हैं तो क्षमता बदल देते हैं, अपन उल्टा कर देते हैं। और अगर वापस से दिन बदलना हो तो क्या करेंगे? क्षमता को उल्टा कर देंगे। दिन को उल्टा करो क्षमता मिलेगी, और क्षमता को उल्टा करो उल्टा करने का मतलब क्या है? जो नीचे उसको ऊपर पहुंचा दो, जो ऊपर उसको 9/100 को जल्दी पलट दो तो 100/9, और 100/9 को जब सॉल्व करोगे तो अपना देख लेना कि हमारा 11 सही कुछ आ जाएगा, है ना? 11 सही 1/9 11। हेलो बच्चों, दे दें एक सवाल, करोगे? है ना? चलिए, कोई व्यक्ति ए है, किसी काम को 20 दिन में कर रहा है। कितने दिन में? 20 दिन। एक और है, थोड़ा आलसी है, ये 30 दिन में कर रहा है ना? हम चाह रहे हैं कि दोनों मिलके काम करें भाई, मिलजुल के काम करें। तो बताइए कितने दिन जो है इनको लगेंगे? ठीक है, सो मैं वीडियो पॉज किए दे रहा हूँ, आप भी ट्राई करिए, जल्दी से लगाइए, चेक करते हैं कौन लगाता है जल्दी, है ना? आप या मेरे स्टूडेंट? चलिए, लगा लिया ना? चलिए, हमारे बच्चे बहुत फास्ट हैं, आप लोगों को देखो टाइम लग गया। आइए, इनका आंसर आ गया है 12 दिन, है ना? उनका नहीं लगा ना, हमें पता है, अभी आप लगा रहे हो ना, कोई बात नहीं। चलो बेटा, क्या हुआ? a + b के लिए क्षमताओं को जोड़ते हैं। इसकी क्षमता कितनी होगी? 1/20। ऐसे किया ना? इसको 1/30 लगाना। चलो, अरे लासा कहीं 60 तो नहीं आ गया? अरे हाँ, 20 का भाग 60 में कितना आया? और इसका 2। अरे 5 कितना आ गया? 60। लेकिन ये काट दो, कितना आया? 1/12। लेकिन ये तो क्षमता है, हमें तो चाहिए दिन। अब दिन पता है कैसे मिलते हैं? क्षमता को उल्टा करने पर। तो 1/12 को 12/1, यानी कि 12 दिन बेटा दौड़ गया। क्या बात समझ में आ गई? अब एक और देखते हैं कि शायद हमें बहुत जल्दी हो, हमें काम और जल्दी कराना है, तो हम क्या कर रहे हैं? एक व्यक्ति और ढूंढा हमने जो बहुत ही स्लो है, नहीं बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट मिल गया, वो 10 दिन में निपटा सकता है पूरे काम। लेकिन इसके बाद भी हमारा मन नहीं भरा, हमें लग रहा और जल्दी हो, तो हमने क्या किया? सी को भी पकड़ा, बी को भी पकड़ा, ए को भी पकड़ा। हमने कहा भाई लग जाओ यार, कुछ ना कुछ करते रहना, एक एक ईंट उठा के देते रहना, कुछ तो करोगे, करते रहना। अब तीनों को अगर मिला के काम करना हो तो फिर क्या करेंगे? एनी आइडिया? कोई आइडिया देगा? क्या करेंगे? वही जो अभी तक करते आए हैं, तीनों की क्षमताओं को जोड़ देंगे। तो क्या बताने की जरूरत है मुझे? नहीं। क्या कर लोगे? अच्छा करो, अच्छा करो, मैं वीडियो पॉज किए दे रहा हूँ। कर लिया होगा, देखते हैं जरा, है ना? सबसे पहले एक की क्षमता कितनी है? 1/20, और ये इसकी 1/30, और इसकी 1/10, है ना? और जल्दी से जोड़ दो तो लासा कितना आया? 7। 20 का भाग दिया 3, 3 का भाग 30 का भाग दिया 2, और ये 6, यानी कितना आया? 11/7। अब हमें दिन निकालने हैं, तो दिन के लिए क्या करेंगे? पलट देंगे, तो 60/11, और इसका भाग देंगे तो 5 सही 5/11, यानी कि 5 दिन लग गए पूरे, और अगले दिन में 5/11 हिस्सा और लग गया। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर 3 यहाँ पे हमने 3 दिए, और बढ़ा दें 4, 5, 6, कुछ भी कर दें, सेम प्रोसेस, राइट? तो ये बिल्कुल सरल वाले सवाल थे, वो सिंपल वाले थे। अब थोड़ी सा आप क्या करते हैं? थोड़ी कठिनाई बढ़ाते हैं, कुछ और सवालों को देखते हैं, राइट? तो बेटा आज हम लोग वर्क एंड टाइम में सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, और थोड़ी कुछ अच्छे क्वेश्चन को और देखते हैं, ठीक है? तो इसमें सवाल क्या है कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है। कितने दिन में? 20 दिन में। और बी उसी काम को 10 दिन में करता है। कोई बात नहीं, सरल कैलकुलेशन होती है बेटा, टाइम बचता है ना? अब इसमें क्या है कि सवाल में अंतर क्या है? सिंपल सवाल वैसा नहीं है, मैंने ये नहीं कहा कि ए और बी से काम करवाओ। अब सवाल समझना कि काम शुरू हुआ, 2 दिन तक काम चला। क्या चला? 2 दिन तक काम चला। इसके बाद बी की तबीयत खराब हो गई, इसकी तबीयत बेटा खराब हो गई। अब बी कह रहा है भैया मैं तो जा रहा हूं, धोखा दे दिया इसने, मैं नहीं काम करूंगा, मैंने 2 दिन करवा लिया, अब इसके बाद तुम अपना समझो, तुम निपटाओ, मैं तो जा रहा हूं। अब बी चला गया तो अकेला कौन बचा फिर? ए। अब बाकी काम कौन करेगा? ए। तो पहले तो ये समझते हैं कि 2 दिन में काम हो कितना जाएगा, 2 दिन में काम कितना हो जाएगा। एक बात बताओ, ए 1 दिन में कितना काम करेगा? 1/20। बहुत अच्छा आंसर दिया इन्होंने बेटा, ऐसे ही समझो। इन्होंने कितने लिए आंसर दे दिया? मैंने पूछा कि ए 1 दिन में कितना काम करेगा, और 1 दिन का काम वही तो होता है, क्षमता। ये बड़ी बहुत बड़ी। हाँ, अच्छा बी कितना दिन 1 दिन में कितना काम करेगा? 1/10। तो एक काम करो ना, ए और बी को जोड़ो तो कितने दिन का काम मिल जाएगा? 1 दिन का। इनका 1 दिन का काम देखो कितना है, दोनों मिलके। अकेला अकेला तो पता है अपन को,
एक दिन में दोनों को जोड़ के देखो कि एक दिन में दोनों मिलके कितना काम करेंगे। आओ जोड़े। तो 1/20 प्लस 1/10 लासा लिया 20 आया। हाँ कितना आया? अच्छा देख रहे कितना 3/, हाँ 3/20। इधर 1 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, 3/20। बेटा 3/20 काम हो। तो बेटा ये क्या निकाला अपन ने दोनों को मिला के एक दिन का काम निकाल लिया। एक दिन काम नहीं किया दोनों ने मिलके, कितने दिन किया? 2 दिन। 2 दिन तक तो दोनों लोग काम करते रहे ना। तो इनका 2 दिन का काम बताओ कितना होगा? अगर एक दिन का 3/20 है तो 2 दिन का कितना होगा? 6/20। बेटा एक दिन का है काम किया कितना है उसने? 2 दिन। 2 दिन दोनों लोग बने रहे ना। अरे 2 दिन के बाद इसको तबीयत खराब हुई ना, 2 दिन तक तो काम किया ना, तो ये तो एक दिन का काम है। अगर एक दिन में इतना कर रहे हैं तो 2 दिन में कितना करेंगे? इसका दुगुना। हाँ तो बेटा 2 दिन का काम देखो, 2 दिन का काम, 2 दिन का काम कितना हो गया? 6/20। अब बताओ बेटा अगर 2 दिन में 6/20 निपटा लिया है तो कितना बचा काम? अब 20 में से 6 काम कर लिया, 14। अब शेष काम कितना बचा? 14/20। तो अभी ना आप लोग थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, कमजोर हो। इतना ही समझो पहले कि कोई अगर कुछ दिन तक काम कर रहा है तो कितना काम हो जाएगा, कितना शेष बचेगा, पहले इसी में पकड़ मजबूत करो अपना। बाकी का काम अभी आगे बताएंगे हम कि कैसे आगे करना। अभी पूरा सवाल नहीं होगा, लेकिन इतनी बहुत बड़ी चीज है। अगर यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया है कि हमने कितना काम करवा दिया, कितना बचा, ये समझ में आया कि नहीं आया? फिर से देखो, सबसे पहले एक दिन का काम निकालो दोनों का मिला के। तो ए और बी को मिला के हमने काम निकाला। एक दिन में कितना किया? 3/20। और कितने दिन तक काम किया उन्होंने? 2 दिन। अगर 2 दिन तक किया है तो हमने तुरंत बोल दिया कि 3/20 है तो 3/20 का डबल कर दो। अच्छा सोचो थोड़ी देर के लिए कि अगर 3 दिन काम करते, ये 2 दिन ना करते, 3 दिन करते, एक दिन में इतना, एक दिन में इतना है तो 3 दिन में कितना होगा? कितनी बात समझ आ रही? 4 दिन में, 5 दिन में, 15/20, वेरी गुड, 6 दिन में, 18/20। बात कितनी बात समझ आ रही ना? वेरी गुड। तो बेटा 2 दिन का काम हो गया। अब 2 दिन में जितना काम हो गया उससे हम अंदाज लगा लेंगे, अपने हिसाब कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे कि भाई 20 में से 6 हो गया अगर तो कितना बचा? 20 में से 14 बचा। ठीक है। अब तुम्हें अगर लग रहा हो कि कट रही थी, थोड़ी काट लेते, सरल बना ले। कितना आया? 3/10। कितना आया? अब बताओ 10 में से 3 काम हो गया, कितना बचा? 7। आंसर क्या था? 7/10। नोट करो इतना, पहले इतना नोट करो, है ना। इसके बाद आगे की प्रोसेस देख। तो यहाँ तक कर लिया अपन ने, है ना। अब इसके आगे गेट, GET, गेट माने प्राप्त करना। अब बेटा यहाँ से थोड़ी समझना तो बहुत ज्यादा कठिन टाइप का है किस्म की। यहाँ से जो प्रोसेस है थोड़ी कठिन है, लेकिन दिमाग लगाना। आप लोग भी कम खतरनाक नहीं हो, चाहोगे तो समझ जाओगे, और नहीं आएगा तो कई बार पूछना, कोई दिक्कत नहीं। एक बार ट्राई तो करें, ऐसे डर के नहीं बताएंगे तो फिर बता ही पाएंगे। मत रखें, हम एक बार बता दें कम से कम। ठीक। अब अपना फोकस कहाँ है? टारगेट कहाँ? टारगेट है केवल इतना। काम कितना बचा है हमारा? 14/20। अरे ये क्यों बोल रहा है? 3 वाला बोले ना, सरल वाला। 7/10। और इस काम को कौन करेगा? बी नहीं बेटा, बी तबीयत खराब है उसकी, तबीयत खराब है, उसको उससे काम करवाएगी। ये करेगा। एक बात बताओ, ए एक दिन में कितना काम करता है? एक दिन में 1/20। अच्छा ई एक दिन में कितना काम करता है? 1/20। मान लो थोड़ी देर के लिए उसने कितने दिन काम किया? 2 दिन। एक्स दिन। हमें ये काम खत्म करवाना है ना। ये काम खत्म करने में उसको कितने दिन लगेंगे हमें नहीं पता ना। सुन नहीं रही हो तो यही तो समझ में नहीं आएगा। ये काम खत्म करवाना है किससे? ए से। और कितने दिन में खत्म करेगा अभी हमें नहीं पता। नहीं पता तो क्या मान लें? एक्स। तो एक बात बताओ, एक दिन में कितना काम करता है? 1/20। और कितने दिन काम करवाना है? एक्स दिन। तो एक्स दिन काम करवाने के बाद जो पूरा काम करेगा वो काम कितना हो जाएगा पूरा? क्या ये नहीं हो जाएगा? ये जो बचा, अरे इतनी तो काम होगा जब इतना ही काम बचा है। एक्स्ट्रा थोड़ी ना गद्दा खुरता रहेगा, वो काम हो गया अपना घर को जाएगा। भाई काम का टारगेट कितना है उसका? उसको काम कितना करना है? 7/10। और हमने एक दिन कितना करता है वो? 1/20। एक दिन में कितना करता है? 1/20। और कितने दिन काम करवाया? एक्स दिन। एक्स दिन काम करके पूरा काम जो करेगा तो पता चला कितना काम किया? 7/10। इसको हम कर देंगे 7/10 के क्या बराबर। क्या कर देंगे? अब क्या करें हम? अब ये तो हमें समीकरण है, ये तो जानते हैं अपन, समीकरण को हल करना तो जानते हैं कि अगर हम 20 को यहाँ भेज दें तो क्या हो जाएगा? गुणा में। तो इधर x बराबर क्या आएगा? 7/10 गुणे 20। नहीं 1 बटे क्यों? 20 भर को भेज दो, बस 1 गायब हो जाएगा। अब काटो, 10 दूनी 20, 7 दूनी 14, x बराबर 14। क्या इतनी बात समझ में आई? तो बाकी जो काम बचा है वो कितने दिन में खत्म करेगा? ए 14 दिन। चलो इसको नोट करो, है ना। फिर इसके बाद शुरू से फिर एक सवाल दे रहे हैं, फिर धीरे धीरे समझाएंगे उसको। ठीक।